संसार में चोटें लगेंगी आपको। कोई माँ बाप बैठ कर रो रहे थे। मैंने पूछा क्यों रोते हो? बोलते रोते इसलिए हैं कि जिंदगी में बहुत उन्नत किया हूं। तो हमने कहा उन्नति के लिए रोते हैं? बोले उन्नत के लिए नहीं रोता हूं, बहुत काम किया हूं, बहुत उन्नत किया हूं, लेकिन अब हमारे बेटे और बहू हमारा अपमान करते हैं, हमको दुख देते हैं, इसलिए हम पति पत्नी बैठकर रोते हैं कि संसार क्या है। याद रखना, जिस घर के बेटे जवान हो जाएं, जवान बहुएं हों, तो अपने बूढ़े सास ससुर को थोड़ा विश्राम भी देना, आराम भी देना, कह देना जाओ सत्संग में 10 दिन 5 दिन घूम कर आओ, रुपये ले जाओ किराया भाड़ा, कुछ रुपये और ले जाओ, दान पुण्य भी करना जिसको देने की इच्छा हो, और 2-4 दिन घूमो जा करके। गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो गाड़ी से भेज दो, ड्राइवर को भेज दो कि जाओ ड्राइवर ले जाओ, जहाँ जहाँ पापा जी कहेंगे वहाँ वहाँ ले जाना और इनको घुमा के लाना। अपने माँ बाप को विश्राम भी दीजिए, बूढ़े माँ बाप का सम्मान भी कीजिए। कभी कभी उनके पैर पकड़कर कहिए कि धन्य हो आप, अगर आपने इतनी मेहनत ना किया होता तो आज हम भी गरीबी भोगते। आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आज हम आराम कर रहे हैं, हमारा भी नाम हो रहा है। ऐसा उनसे कहना। लेकिन अभी एक सरदार जी हमारे आश्रम पर भाग कर आए, बोले मेरी 100 एकड़ जमीन है, मैं आश्रम में दान कर दूंगा। तो मैंने कहा क्यों? बोले क्यों, एक ही बेटा है। तो हमने कहा तो उसको नहीं दोगे? बोले उसी से तो विवाद हुआ है। बेटे ने कहा है तुमने जिंदगी में किया क्या है, कुछ भी तो नहीं कर पाए हो, तो मैं उसको दिखा दूंगा मैं क्या किया हूं, इसलिए मैं जमीन दान कर दूंगा ताकि अब वो करके दिखाए क्या कर रहा है। तो हमने कहा गुस्सा में दिया हुआ दान स्वीकार नहीं किया जाता है, ये गुस्सा में दान कर रहे हो, ऐसे नहीं लिया जाएगा। समझाकर उनको वापस लौटाया। दूसरे दिन सुबह फिर आए, हमने कहा आप क्या करोगे, दान दोगे? बोले दान नहीं दूंगा, कहीं और बिक रही हो 5 एकड़ तो खरीद कर लड़के को दूंगा। रात भर में मन बदल गया। इसलिए जिस समय आप जोश में हो उस समय कोई डिसीजन मत लेना, कोई कार्य मत करना। क्षणिक बेटे और बहू से गुस्सा होकर के व्यवस्था को बिगाड़ना भी मत। और बेटे बहुओं से कहूंगा अपने माँ बाप सास ससुर को ऐसे शब्द मत बोलना जो उनको घाव कर जाए, ऐसे कार्य मत करना। मधुमक्खियां 50,000 की संख्या में एक छत्ते पर रह लेती हैं, चींटियां एक गड्ढे में 50,000 रह लेती है। क्या तुम 4-5 सदस्य एक परिवार में नहीं रह सकते हो? आप तो महान हो, बुद्धिमान हो, आप भी अपने परिवार के साथ में रहना, उसका आनंद कुछ निराला ही होता है।